नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सीधी जिले के अध्यक्ष राकेश दुबे के नेतृत्व में सूरज मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए सीधी कलेक्टर के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन के लोगों ने बताया कि पिछले दिनों पंडित सूरज मिश्रा निवास ग्राम रिमारी जिला सीधी की निर्मम हत्या यादव परिवार के लोगों द्वारा की गई थी, जिसे लेकर सूरज मिश्रा एवं उनके परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत छोड़ने के नारे लगाने वालों को जेल नहीं डाल रहे हैं। तो कानून और संविधान एक दमोह में घटना हुई। दमोह में क्या हुआ, एक कुशवाहा समुदाय का लड़का समूचे ब्राह्मण समुदाय को सोशल मीडिया में आकर गाली दिया। गाली देने के बाद जब ब्राह्मण समुदाय के लोगों के नज़र में वह वीडियो आया तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनसे माफ़ी मंगवाई और वो लड़के ने बड़े हंसी खुशी से ब्राह्मण समुदाय से माफ़ी मांगी और चरण धोए। ठीक है, वहाँ मामला शांत हो गया। फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया, कांग्रेस के आपके सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी के सिहावल विधानसभा के पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल, ये सभी मिलकर और ओबीसी महासभा के कई नेता मिलकर वहाँ जातिवादी रंग देने लगे और उसके घर की घिराव कर लिए। किसके? जो कुशवाहा लड़का था, और उससे बार बार कहने लगे तू बाहर निकल। वो बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ का मामला है, हमारे गुरु हैं, हमने उनके अपनी इच्छा से चरण बंदन किया और चरणामित्र लिया। जब ये लोग दबाव बनाए तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर आरोपियों को एनएसए के तहत गिरफ्तारी कराया। तो इस देश का सिस्टम जातिवादी रहे। अब यहाँ देखिए, एक ब्राह्मण की मौत हो गई, टांगा मारकर हत्या कर दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नहीं दिखा और संज्ञान नहीं ले रहा। तो क्या इस देश का सिस्टम जातिवादी बनकर रह गया? आज यही सवाल बनता है। क्या मामला है? मामला ये है, खड्डी सीधी जिले के खड्डी चौकी के अंतर्गत रिमारी गांव के सूरज मिश्रा नाम के ब्राह्मण व्यक्ति को यादव समुदाय के 4 लोग मिलकर घर से घसीटकर उनको टांगी मारकर हत्या कर दे रहे हैं। और इस देश का सिस्टम सोया हुआ, एक घटना हो तो ठीक है, लगातार ब्राह्मणों पर कुठाराघात हो रहा है और इस सीधी का ना तो जिला प्रशासन जागने का काम कर रहा है, ना प्रदेश के मुखिया जागने का काम कर रहे हैं। इस देश का सिस्टम जातिवादी बनकर रह गया है, जिस तरह हम निरंतर देख रहे हैं। एक घटना हो तो ठीक, अभी 3 दिन पीछे ही आपके सीधी के मुटियामा में एक ब्राह्मण अपने घर की देखरेख कर रहे थे, जिनका घर न्यू निर्मित बन रहा था, वहाँ सरिया रखी हुई थी। तो सोनू साकेत नाम का युवक उनको जाता है, पहले चक्कू से वार करता है, फिर उनके गर्दन पर टांगी से वार करता है। हालांकि उनके उपचार के दौरान जान तो बचा ली गई, पर यहाँ सूरज मिश्रा की उपचार के दौरान 4 घंटे टांगी फंसी रही। 4 घंटे टांगी फंसी गई रही। जब ऑपरेशन के दौरान उनकी टांगी निकली तब उनका प्राण निकल गया। सोचिए, इतनी दुर्दशा है। और इस देश के नेताओं की हालत देखिए, अभी कोई छींक देता है, कोई पाद देता है अन्य जाति का, एसटी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, तो इन नेताओं का जमीर जाग उठता है और ये इसी सीधी में नंगा नाच करने लगते हैं और कह देते हैं कि इस देश के एसटी और एससी और ओबीसी का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है। ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ? आज चारों तरफ नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, कोई संज्ञान नहीं ले रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बता दे भाई कि ब्राह्मण इस देश के अगर मूल निवासी नहीं है, इस देश में ब्राह्मणों के रहने का और जीने का अधिकार नहीं है, अगर ब्राह्मण वोट देने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण वोट देता है तब भी इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण की हत्या हो रही है, निर्मम तरीके की हो रही है। फिर भी कोई भी अभी अगर आरोपी इसी घटना में अगर ब्राह्मण टांगी मारकर हत्या करता तो आज इसी सीधी के चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी लोग इस सीधी में आज चारों तरफ बड़ा दंगे का माहौल होता और सभी नेताओं का जमीर जाग जाता। और अगर आरोपी ब्राह्मण होता तो आज बुलडोजर चल रहा होता और सब आज फांसी में लटके होते। पर यहाँ पीड़िता ब्राह्मण है और आरोपी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, यादव समुदाय के हैं, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना आरोपी के घर में बुलडोजर चल रहा, ना आरोपी को फांसी होगी, क्योंकि इस देश का 2म दर्जे का नागरिक बनकर रह गया सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के लोग। तो इस देश
क्या मामला? एक गरीब ब्राह्मण परिवार के ऊपर टांगी से हमला हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसके घर में कोई नहीं, अकेला कमाने वाला था। कौन है, कहाँ का है, कैसे घटना घटी? रिवारी गांव के मिश्रा जी हैं। वो क्या नाम है उनका? सूरज मिश्रा नाम है उनका जी। और घर में अकेले कमाने वाला व्यक्ति था वो। उसकी दो बहनें हैं। मैं उनसे मांग करता उसको मुआवजा दिया जाए, 2 करोड़ 1 करोड़, किसी को नौकरी है, घर में एक नौकरी दी जाए। मामला क्या था? घटना कैसी घटी? गोवर्धन पूजा करके वो निकला, उसके घर में पत्थर मार रहे हैं। बरजने निकला, बरजते 2 आदमी पकड़ के उसको उठा ले गए और सीधे यहाँ टांगी मार दी और टांगी उसकी गड़ी रह गई। जैसे वो यहाँ रीवा गया, रीवा से जैसे टांगी निकाली गई ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या इसके पहले भी कोई बात विवाद था? कोई बात विवाद उसका पहले हम लोग एक बार उससे किए थे बात विवाद। तो इसके बाद फिर गोवर्धन पूजा में उसने नहीं बुलाया उसको, यही बात को लेकर रंजिश उसने पैदा किया। और जैसे क्या कुछ मांगे हैं आपकी यहाँ? मैं मांगता हूँ कि उसको मुआवजा दिया जाए बेचारे गरीब को, ब्राह्मण को, और उसके घर वालों को एक नौकरी दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश पांडे राजा। कहाँ के हैं? मैं हनुमानगढ़ का हूँ। और उसमें मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ कानून व्यवस्था और प्रशासन के कोई किसी को भय ही नहीं। हम कहते हैं सामने वाले ने भी, जो लोग तरह तरह की बात उठा रहे हैं, तो सामने वाले में भी गलती होगी तो उसको भी कानून व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी को पूजा पाठ जैसे अनुष्ठान में बाधा डाल के उसकी हत्या करने का हम विरोध कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि ऐसे घटनाओं के लिए सभी समाज, मेरा ये संदेश सभी समाज के लिए है, सभी समाज को साथ में आने की ज़रूरत है। और किसी भी समाज के साथ ऐसी घटना अगर घटती है तो हमारा पूरा समाज उनके साथ में खड़ा रहेगा और खड़ा रहता। मेरा निवेदन है। और ये जो लोग सोए हैं, घर में अपने सो रहे हैं, इनको जागने की जरूरत नहीं, इनकी दुर्गत हो जाएगी। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो दिमाग काम नहीं करता। ये जो जिम्मेदार बैठे हैं इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इतनी इसी वाणी के साथ शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सांसद विधायक लगातार बोलते हैं कि हम बहुत सबके हितैषी हैं, लेकिन इस मामले में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। रीजन यही है कि इन्हें सिर्फ जातीय टंप खेलना है। ये जहाँ देखते हैं उस मुद्दे में बोलते हैं जिस जाति का वोट बैंक ज़्यादा है उस जाति के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा प्रवेश शुक्ला का मामला, इसी सीधी के, इसी चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, सभी ने एकजुट होकर प्रवेश शुक्ला का घर गिरवाने के लिए पूरी मेहनत कर ली, जद्दोजहद कर ली और अंतोगत्ता प्रवेश शुक्ला का घर गिरा। अब यहाँ जब वहाँ आरोपी ब्राह्मण था तो सभी राजनीतिक पार्टी ने ब्राह्मण का घर गिरवाने के लिए सर्वस्व नष्ट कर दिया, अपना सर्वस्व दांव में लगा दिया। पर यहाँ जब पीड़ित ब्राह्मण है तो ना एक भी नेता का ट्वीट आया, न एक भी नेता सोशल मीडिया में खेद प्रकट किया, न एक भी नेता ने संवेदना प्रकट की। आखिरकार क्यों? क्या इस देश में ब्राह्मणों का रहने का अधिकार नहीं? आज चारों तरफ यह नारा लगाया जाता है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और यही नेता श्रह देकर उन लोगों को कहीं ना कहीं फंडिंग दे रहे हैं। अगर फंडिंग नहीं दे रहे हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कानून और संविधान सिर्फ ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए काम करता है? क्या पुलिस और प्रशासन का जमीर तभी जगता है जब ब्राह्मण आरोपी होता है और सामान्य वर्ग होता है? अगर आरोपी कहीं दलित, एसटी और एससी और ओबीसी का होता है तब यही संविधान के रक्षक नींद में सो जाते हैं। ऐसे पक्षपात कब तक होता रहेगा? इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री